हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेबी सेट पे जो डिज़ाइन है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो ये डिज़ाइन फ्रेंड्स देखिए, इसको मैं एक अपने प्रोजेक्ट में डाल रही हूँ जो कि बच्चे का स्वेटर है, उस पर मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है। तो यही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, इसको हम देखते हैं कि ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन जो है हमारा दिखता है और बैक साइड से ऐसा दिखता है। दोनों ही साइड से ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये देखिए, इस तरफ से भी बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो आप इसको इधर से भी बना सकते हैं, दोनों साइड से आप कोई भी साइड आप इसकी जो है वो रख सकते हैं। इस साइड से भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो इधर से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। और इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए 12 के मल्टीपल में फंदे, और उसके साथ आपको एक फंदा जो है वो उसमें और ऐड करना है। तो चलिए फिर इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 12 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और ये फंदे जो हैं यहाँ पर 25 फंदे मैंने यहाँ पे लिए हैं। दो डिज़ाइन में आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके साथ बेल आइकन है, घंटी का बटन है, उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये डिज़ाइन जो हमें सीधी साइड से इसको बनाना है, यहाँ पर मैंने थोड़े से ये 2 सिलाइयाँ यहाँ पे जो गार्टर स्टिच की 2 लाइनें हैं वो यहाँ पर बना के रखी हुई हैं, थोड़ा सा बॉर्डर जैसे। तो इसको चलिए आप फर्स्ट रो में इसकी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे पहली लाइन, पहली सिलाई। तो पहले फंदे को हमने इस तरह से स्लिप करना है। उसके बाद ये आगे का फंदा जो है इसको हम उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुन लिया हमने। अब धागा हम पीछे करेंगे। ये जो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 3 फंदे आपको दिख रहे हैं, ये वाले 1 2 और ये 3। इन तीनों को अब हमने सीधी साइड से ऐसे एक साथ 3 का हमने यहाँ पे एक करना है। सीधी साइड से यहाँ पे 3 का हमने एक कर दिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करेंगे और अब हमने देखिए जालियां डालनी है और एक एक फंदा सीधा बुनना है। तो 1, फिर धागा अपनी साइड को 2, फिर धागा अपनी साइड को 3। यहाँ पे हमने 3 फंदों पे एक एक जाली डाली। यहाँ पे देखिए अब तक हमने कैसे बुना। एक फंदा हमने स्लिप किया जो हमारा एज स्टिच है उसको, फिर एक फंदा उल्टा बुना, फिर 3 का हमने एक किया सीधी साइड से, फिर एक जाली डाली, एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा बुना। अब हम क्या करेंगे, आगे के जो ये देखिए फिर से हम धागा अपनी तरफ को करेंगे और आगे जो ये 3 फंदे हैं ना, इनको भी हमने एक साथ बुनना है, लेकिन इन 3 फंदों को हम बैक साइड से ऐसे लेंगे और एक जाली डालेंगे और यहाँ 3 फंदों का हम यहाँ पे एक करेंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पे 3 फंदों का हमने एक कर दिया। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बनाया इसको ही हमने आगे रिपीट करना है। यहाँ पर एक फंदा स्टिच ये जो है इसको स्लिप किया, पहले फंदे को आप इसको बुन भी सकते हैं, और उसके बाद हमने एक उल्टा फंदा बुना, फिर 3 का एक किया, एक जाली सीधा फंदा, फिर एक जाली सीधा फंदा, फिर एक जाली सीधा फंदा, फिर एक जाली, और यहाँ पे 3 का फिर से एक किया और वो किया बैक लूप से। पिछली साइड से 3 फंदों को हमने एक साथ बुनना है और आगे 3 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। इसके बाद फिर धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर फिर देखिए ये फिर यही पैटर्न अब हम रिपीट करेंगे जो हमने बनाया। 3 का हमने फिर से सीधी साइड से एक करना है। यहाँ पे ये 3 का एक हो गया, धागा अपनी तरफ को किया। अब फिर हम 3 जालियां डालेंगे, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर हम धागा अपनी साइड को करेंगे और यहाँ पर फिर हम 3 का एक करेंगे बैक साइड से इस तरह से। जाली भी डालनी है और 3 फंदों का एक करना है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बनेगा ये हमने यहाँ तक रिपीट किया, उसके बाद यहाँ तक बनाया, उसके बाद सेम हमने आगे रिपीट किया।
अब हमने जैसे लास्ट में यहाँ पे 2 फंदे थे हमारे पास, अब यहाँ पे भी 2 फंदे बच गए हैं। क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो आप इसी तरह से बनाते जाएं। जैसे यहाँ तक मैंने बनाया, उसके बाद आपने 3 फंदे फिर उल्टे बनाने हैं, फिर आगे आपको यही रिपीट करना है जो आपने यहाँ किया। तो ये यहाँ पे मैं तो इतना ही बना रही हूँ, आपने आगे बनाना है तो आपने इसी तरह से बनाना जैसे मैंने बनाया। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और ये लास्ट वाला स्टिच उसको हमने सीधा बुन लिया यहाँ पर। तो ये होगी हमारी पहली सिलाई यहाँ पे खत्म। अब इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं और इसकी दूसरी सिलाई पे। अब इसकी दूसरी सिलाई पे आते हैं। तो जो पहला फंदा है उसको हमने इस तरह से पर्ल वाइज स्लिप करना है। धागा अब हम पीछे करेंगे। जो फंदा यहाँ पे आपने उल्टा एक फंदा बुना था वो उसको हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब धागा अपनी साइड को करेंगे। आगे की हमने 9 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपने 9 फंदे यहाँ पे उल्टे बुन लिए। अब धागा हम पीछे करेंगे। जो 3 फंदे आपने सीधी साइड को उल्टे बुने थे वो इधर को अब हमने सीधे बुनने हैं। इसी तरह से ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब सेम यही पैटर्न आगे हम रिपीट करेंगे। 9 फंदे उल्टे, इस तरह से 9 फंदे उल्टे, और आगे हमारा लास्ट में 1 बचेगा। लेकिन आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा, उसमें 3 फंदे आपके सीधे आएंगे। तो इसी तरीके से आप उसको अप्लाई करें। अब यहाँ पे ये फंदा जो है इसको आपने सीधा बुनना है। पहली सिलाई में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाद में ये दिखना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बुना, 9 फंदे उल्टे बुने, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 9 फंदे उल्टे, फिर हमने बाद में फिर आपने अपने बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें आपने ये 9 फंदे के बाद फिर 3 फंदे आपके सीधे आएंगे। लेकिन यहाँ पे लास्ट में मैं हूँ तो आपके भी लास्ट में ऐसे ही आएगा जब आप अपने फंदों को अपने सही तरीके से डालेंगे। तो जितने फंदे का, जैसे मैंने बताया 12 के मल्टीपल से है, तो उस तरीके से आप फंदे डालेंगे ना तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अब देखिए, ये है डिज़ाइन की तीसरी सिलाई। तो ये कैसे बनाना है, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, आगे जैसे आपको दिख रहा है वैसे बनाना है। तो ये एक उल्टा फंदा है, इसको हमने उल्टा बुन दिया, धागा हम पीछे करेंगे। अब 9 फंदे आपने यहाँ पे सीधे बुनने हैं, जो कि उल्टी साइड पे आपने उल्टे बुने थे। अब ये सीधी साइड पे सीधे हैं आपके फंदे। ये 9 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे होंगे यहाँ तक। उसके बाद ये 9 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को, उसके बाद 3 फंदे उल्टे, धागा फिर पीछे, 9 फंदे सीधे, इस तरीके से। नौ फंदे हो गए हमारे सीधे। उसके बाद ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और स्टिच भी हमने सीधा बना दिया यहाँ पे। अब उल्टी साइड पे आते हैं और डिज़ाइन की चौथी सिलाई में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपको दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। इस बार यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ये फंदा सीधा, जो कि हमने पिछली बार भी उल्टी साइड पे सीधा ही बनाया था। अब 9 फंदे उल्टे, तो ये इसी तरह से बनाया, 9 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। बहुत सिंपल है। बैक साइड पे ये देखिए, 3 फंदे आपके सीधे, आगे फिर 9 फंदे उल्टे। तो इसको आप इसी तरह से बनाते जाएं। लास्ट में एक फंदा सीधा आएगा, वो सीधा, और स्टिच जो है उसको भी आपने सीधा ही बुन लेना है यहाँ पर। इस तरह से होगी हमारे डिज़ाइन की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इसकी 5वीं सिलाई में। अब 5वीं सिलाई जो है ना, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि 5th रो हमने किस तरीके से बनानी है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है 5वीं सिलाई। ये थोड़ा ध्यान से देखने वाली है। यहाँ पे हमने इस फंदों को ट्विस्ट करना है। तो पहले फंदे को हमने ऐसे ही पर्ल वाइज स्लिप किया। उसके बाद अब देखिए, इस फंदे को हम उल्टा बुन रहे थे ना, अब हमने इस फंदे को सीधा बुनना है ऐसे करके, और धागा अपनी साइड को रखना है। एक यहाँ पे हम जाली भी डाल देंगे। आप जैसे भी जाली डालते हैं आप वैसे डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ाया, ठीक है, जाली से। उसके बाद फिर हम धागा अपनी साइड को करेंगे।
अब ये जो 3 फंदे हैं ना, इनको पहले हम ऐसे ऐसे इधर को बना रहे थे, अब हमने इनको बैक लूप से बनाना है इस तरह से, और जाली भी आपने साथ में डालनी है। आप अगर पहले जाली डाल देते हैं तो वैसे भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे साथ साथ डालती हूँ ना, तो उसी तरह से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। आपको जैसे डालनी आती है आप डाल सकते हैं। ये देखिए 3 का 1 हो गया, यहाँ पे एक फंदा स्लिप किया, फिर एक जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 3 का 1। अब धागा अपनी साइड को। अब यहाँ पे आगे के 3 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनने हैं। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे। फिर देखिए ये जो 3 फंदे हैं ना आगे, इनको अब आपने ऐसे सीधी साइड से इन तीनों को एक साथ बुनना है इसी तरह से। यहाँ पे देखिए जैसे हमने फर्स्ट रो में बुना था सेम वैसा ही है, लेकिन चेंज हुआ, इधर से इधर को ट्विस्ट करा हमने ना ये, तो ये साइड वाली इस साइड से जैसे बनाई। अब ये देखिए डब्बी हमारी ऐसे क्लोज हो गई। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे। अब ये जो 3 फंदे आपको आगे दिख रहे हैं, इन पे हम जाली डालेंगे, एक एक को सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे। एक जाली हो गई, एक फंदा सीधा, फिर जाली, दूसरा फंदा सीधा, ये फिर जाली, और ये तीसरा फंदा सीधा। तो तीनों फंदों के साथ एक एक हमने यहाँ पे जाली डाल दी। अब धागा अपनी साइड को। अब ये जो 2-3 फंदे हैं ना, इनको हमने बैक लूप से एक साथ बुनना है, और एक यहाँ पे जाली भी डाल दीजिएगा साथ में, ठीक है। बुनना वैसे ही है जैसे हमने यहाँ पे बुना, सेम वैसे ही। देखिए जाली डल गई और 3 फंदों का 1 हो गया। अब धागा अपनी साइड को, आगे 3 फंदे उल्टे, 2 और ये 3, धागा पीछे। ये 3 फंदे हैं, इनको आपने एक साथ सीधा बुन देना है यहाँ पे इस तरह से। तो डिज़ाइन की ये 5वीं सिलाई है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब धागा अपनी साइड को करेंगे और यहाँ पर एक जाली डालेंगे, फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे और एक फंदा यहाँ पे सीधा बुन देंगे, लास्ट वाला ए स्टिच। तो ये 5th रो है, ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे 6th रो में आगे उल्टी साइड में, यानी 6ठी सिलाई में आगे उल्टी साइड पे 5 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब ये पहले फंदे को स्लिप किया, आगे देखिए 5 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए ये जो हमारा स्टिच है ना, इसके साथ हमारे 5 फंदे होते हैं, 1 2 3 और ये 4 और 5, 3 2 5, ठीक है। उसके बाद आगे के देखिए जो हमने इधर को उल्टे बनाए थे, अब हम इनको सीधा बनाएंगे। यहाँ पे 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को। यहाँ पे अब 9 फंदे आपके उल्टे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। करना वही है जो हम पहले कर रहे थे, पर थोड़ा सा चेंज करके फंदों को इधर से उधर हमने किया, ठीक है। आगे 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से हमारी ये 6 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब सीधी साइड पे आते हैं और 7वीं सिलाई में। अब आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है आपने वैसा ही बनाना है। ये पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, उसके बाद आगे के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी साइड को, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे, यहाँ पे 9 फंदे सीधे। जैसे हम पहले बना रहे थे ना, 2nd रो हमने बनाई थी, 3rd रो बनाई थी, वैसे ही बनानी है, ठीक है। तीसरी सिलाई जब हमने बनाई थी सेम टू सेम वैसी है, 9 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 5 फंदे यहाँ पे सीधे। तो ये हो गई हमारी डिज़ाइन की 7 सिलाइयाँ, और यहाँ पे देखिए आपका डिज़ाइन भी यहाँ पे दिखने लग गया। अब धागा पीछे रखना है और यहाँ पे हम 7वीं सिलाई में इसकी आ जाते हैं। 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 8वीं सिलाई में हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए 8वीं सिलाई में वही है, 5 फंदे उल्टे, सेम टू सेम वैसे ही बनाना है जैसे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 फंदे सीधे,
धागा अपनी साइड को, 9 फंदे उल्टे यहाँ पे। ये आपको इजीली दिख जाएंगे जब आप बनाने लगेंगे, तो ये आराम से आपको ये फंदे जो है दिखेंगे और इनकी पहचान भी हो जाएगी। 9 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को, फिर से 5 फंदे उल्टे। कॉर्नर वाले को आप एज वाले को सीधा भी बुन सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए डिज़ाइन की यहाँ पे हो गई 8 सिलाइयाँ कंप्लीट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब हमने जैसे फर्स्ट रो यहाँ पे बनाई थी ना, सेम वैसे ही यहाँ से स्टार्ट करना है। तो एक बार मैं स्टार्ट करके दिखा देती हूँ कि कुछ मेरे फ्रेंड्स जो हैं बिगनर्स होते हैं, जो नए सीखने वाले होते हैं, उनको दिक्कत ना हो इस करके मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखा दे रही हूँ। एक सिलाई, ये पहले फंदे को हमने स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुना, धागा हम पीछे करेंगे। अब ये 3 फंदे जो हैं इनको हमने इसी तरह से बनाना है सीधा। अब बहुत सिंपल है ये, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बना लोगे। ये देखिए 3 का 1 कर दिया। अब ये जो आपके पास उल्टे फंदे दिख रहे हैं, इनके ऊपर हमने जाली डाल देनी है, तीनों के ऊपर बस। ये देखिए इस तरह से तीनों के साथ एक एक जाली, धागा अपनी साइड को। अब अगले 3 फंदे जो हैं, ये डिज़ाइन भी आपको मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है ना, इसी तरह से ये डिज़ाइन देखिए ऐसे घूम रहा है। ये 3 फंदे उल्टे, सॉरी सीधे उल्टी साइड से, और एक इसके साथ आपने जाली जरूर डालनी है। यहाँ पे जाली डालना ना भूलें। इस तरह से देखिए मुड़ गया ना, अब इस साइड को, इधर का भी मुड़ गया इस तरफ को। तो इसी तरह से डिज़ाइन जो है वो चलता जाएगा। अब बीच में 3 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे आएंगे, धागा पीछे। ये आगे के 3 फंदे हैं, इनको आपने इस तरह से सीधा बुन दिया सीधी साइड से, ठीक है। धागा अपनी तरफ को किया, आगे के 3 फंदों पे आपने जाली डाल देनी है इसी तरह से। ये देखिए, क्योंकि बीच में अब हमारे जो फंदे हैं वो बीच में आ गए, जैसे ये उल्टे फंदे यहाँ पे बने ना, सेम यहाँ पे आ गए। अब अगली बार जो है आपके उल्टे फंदे इनके बीच आएंगे जब ये डब्बी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सिंपल है, ठीक है। धागा अपनी साइड को किया, और यहाँ पे ये जो 3 फंदे हैं इनको आपने बैक लूप से यहाँ पर उल्टा बुन देना है। ये 3 का 1 कर दिया, एक जाली इसके साथ डाल दी, ठीक है। धागा अपनी साइड को, और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा स्टिच। बस इसी तरह से आपका ये डिज़ाइन जो है बनता चला जाएगा। आप इसको किसी भी कलर में और किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। आप बच्चों के आप बेबी सेट में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में इसको डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मोटी पतली किसी भी वूल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, उल्टी साइड पे सेम वही जैसे सेकंड रो थी हमारी, उसी तरह से है। ये देखिए पहले फंदा ये उल्टा है, फिर एक फंदा सीधा, फिर 9 फंदे आपके यहाँ पे उल्टे आएंगे, फिर 3 फंदे यहाँ पे सीधे आएंगे, फिर 9 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे देखिए एक फंदा सीधा और एज स्टिच है। तो इसी तरह से आपका डिज़ाइन जो है ये ऐसा बनता चला जाएगा, देखिए। और जब आप इसको पूरा बना लेंगे तो आपके प्रोजेक्ट पे इसी तरह से बन के आएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, इसका सेट भी बहुत प्यारा बन के आएगा। जैसे ही ये बनता है मैं आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इसको बनाया है। ये न्यू बॉर्न बेबी का सेट है ये, तो मैं इसको ज़रूर आपके साथ यहाँ पे ट्राई करूँगी, वो शेयर करूँगी। तो आप इसको डिज़ाइन को बनाइए और फिर मुझे बताना कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।